हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके वह वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम उस एक्सरसाइज 3.3 के उसके आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है। उसमें बोला है कि सो डैट मैट्रिक्स, आपकी कोई एक मैट्रिक्स है ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बोला है कि जो ये ए मैट्रिक्स है ये आपको प्रूफ करनी है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होता है। वो होता है आपका क्या कि जो हमारा ए डैश है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। यानी कि हमारी कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो डैश है वो किसके इक्वल आना चाहिए, वापस उसी मैट्रिक्स के। तो देखते हैं हमारे पास ए ये है, हम यहाँ से इसका ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं हमने बताया था। जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा उसको हम क्या करेंगे, रो में चेंज। यानी कि ये ऐसे है तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो हो जाएगा 1 -1 5। अब सेकेंड रो है, कॉलम है, इसको रो में चेंज करेंगे, -1 2 1 हो गया। अब थर्ड कॉलम है, इसको रो में चेंज करेंगे, 5 1 3। अब देखो जो हमारा ए डैश है और ए है सेम है, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। यानी कि हमारा जो ए डैश है वो किसके इक्वल है, ए के। यानी कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो इसी में नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सो डैट द मैट्रिक्स, आपको कोई एक मैट्रिक्स दी है, आपको इसमें प्रूफ करना है कि इज अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए हमने आपको बताया है कि जो हमारा स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका कि जो ए डैश है वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का ए। यानी कि हमारा कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो डैश है वो किसके इक्वल होना चाहिए, उस मैट्रिक्स के माइनस के, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमारा ए मैट्रिक्स ये है तो हम इससे ए डैश निकालेंगे अपना, तो वो क्या होगा, अभी हमने बताया था फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज करो तो 0 -1 1 हो गया। सेकेंड कॉलम को रो में चेंज करो 1 0 -1 हो गया। थर्ड कॉलम को रो में चेंज करो -1 1 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कुछ कुछ ए की तरह तो लग रहा है लेकिन क्या है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो एक काम करो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो 0 से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो क्यों 0 है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये खाली 1 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे दैट मीन्स यहाँ पे एक माइनस आएगा, ठीक है। और वो क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ से ये तो 0 ही है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 बचा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 बचा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और ये 0। अब देखो ये वाली मैट्रिक्स ए वाली मैट्रिक्स बन गई। डैट मीन्स जो आपका ए डैश था वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही। यानी कि जो आपका ये मैट्रिक्स दे रखी है ये क्या है, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसमें क्या बोला है, फॉर द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दी है और आपको वेरीफाई करना है क्या कि a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कि a प्लस ए डैश इस पूरे का डैश किसके इक्वल होना चाहिए, a प्लस ए डैश के होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा a क्या है, a इक्वल टू है हमारा 1567, ठीक है। और ए डैश निकालेंगे हम, तो वो कैसे निकलता है, फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज कर दो तो 16, सेकेंड कॉलम को रो में चेंज कर दो 57। अब आपको बोला क्या है कि a प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल होना चाहिए a प्लस ए डैश के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अपना लेफ्ट हैंड साइड ये ले लेते हैं। पहले हम a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। a ये दिया है, ए डैश ये दिया है, तो हो जाएगा 1567 प्लस 1657। अब इनको प्लस करो, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14, ठीक है। ये हमारा आ गया a प्लस ए डैश। अब क्या करते हैं, हम इस पूरे का डैश निकाल लेते हैं, a प्लस ए डैश का होल डैश। वो क्या आ जाएगा, देखो इस कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो 2 11, इस कॉलम को रो में चेंज करेंगे 11 14। अब देखो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस ए डैश है, a प्लस ए डैश ये है, और a प्लस ए डैश का डैश भी सेम है, यानी कि यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यानी कि जो आपका a प्लस ए डैश है वो क्या है, आपका इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला गया है कि a माइनस ए डैश इज अ स्क्रू सिमेट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्क्रू सिमेट्रिक्स क्या होता है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उस पूरे का डैश किसके इक्वल होना चाहिए, उसके माइनस के। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि a माइनस ए डैश का होल डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ए डैश के, ठीक है। तो देखिए हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने a भी लिखा है, a डैश भी लिखा है, तो हम डायरेक्ट पहले क्या करते हैं, a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। a क्या है हमारा 1567 माइनस ए डैश क्या है आपका 1657। इसको माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया माइनस का 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। अब इस पूरे का डैश निकालो, a माइनस ए डैश का होल डैश। तो देखो अभी हमने बताया था ये जो कॉलम है ये चेंज हो जाएगा आपका रो में 0 1, और ये जो कॉलम है ये हो जाएगा आपका रो में चेंज, तो 1 -1 0, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम अपना निकालते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि हम निकालते हैं a माइनस ए डैश, जो कि हमने पहले ही निकाला है। वो क्या है आपका 0 -1 1 और 0 के ये है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, देखो ये 0 है यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -1 है यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 1, +1 है यहाँ हो जाएगा आपका -1, और एक हो जाएगा 0। अब देखो जो आपका a माइनस ए डैश का होल डैश है
वो भी सेम है, और जो a माइनस ए डैश है वो भी आपका सेम है, बस ये क्या है, माइनस का a माइनस ए डैश। दैट मीन्स जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया, आपका राइट हैंड साइड के। और आपका जो a माइनस ए डैश है वो क्या है, स्क्रू सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश फाइंड करना है। जब, कब, व्हेन, जब आपका a है, a आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a डैश निकाल लेते हैं। तो हमने a डैश निकालना बताया है कि फर्स्ट कॉलम है उसको रो में चेंज कर दो, यानी कि 0 माइनस ए माइनस बी। सेकेंड कॉलम है इसको रो में चेंज, सेकेंड कॉलम को रो में चेंज कर दो, a 0 माइनस सी। ऐसे ही थर्ड कॉलम को रो में चेंज, b c 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1/2 a प्लस ए डैश इक्वल टू 1/2, ऐसे ही रहने दो। a क्या है आपका, देखो a ये है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश क्या है आपका 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 1/2, 0 0 प्लस होगी तो 0, ए प्लस माइनस ए यानी कि ए माइनस ए तो 0, बी प्लस माइनस बी यानी कि बी माइनस बी तो ये 0। ऐसे ही माइनस ए प्लस प्लस ए तो 0, 0 प्लस 0 0, सी प्लस माइनस सी यानी कि सी माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी यानी कि 0, माइनस सी प्लस सी यानी कि 0, और 0 माइनस 0 0। अब 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा, यानी कि पूरी मैट्रिक्स क्या मिली आपको, निल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम सेकंड फाइंड करते हैं 1/2 a माइनस ए डैश। अब देखो ये फाइंड करते हैं, आपको a भी दिया है और a डैश भी है। a क्या आपका 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0 माइनस 1/2 भी है आपका। ठीक है, माइनस ए डैश क्या आपका 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब देखो ये क्या है, इक्वल 1/2, 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2a, बी माइनस माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2b। ऐसे ही माइनस है और माइनस है यानी कि माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0। ऐसे c माइनस और माइनस c तो c प्लस हो जाएगा 2c। ऐसे माइनस b और माइनस b माइनस का 2b, माइनस c माइनस माइनस c तो माइनस का 2c, और 0 माइनस 0 0। अब 2 यहाँ डिवाइड में तो पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो 2 से। तो देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, आप 0 को करोगे तो 0, 2a को करोगे तो a, 2b को करोगे तो b, माइनस 2a को करोगे तो a, 0 को करोगे 0, 2c को करोगे c, माइनस 2b को करोगे माइनस b, माइनस 2c को करोगे माइनस c, और 0 को करोगे 0। देखो
ये फाइंड हो गया, यानी कि ये आपको वापस से क्या मिला, 1/2 a माइनस a डैश। ये देखो 0 a b, और हमारी जो दी हुई मैट्रिक्स थी वो भी सेम है, ठीक है। यानी कि हाफ a माइनस a डैश, आपको क्या मिला वापस से, a। हो गया सॉल्व। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बोला है कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसको आपका सम सिमेट्रिक्स भी फाइंड आउट करना है और स्क्रू सिमेट्रिक्स में भी सम फाइंड आउट करना है। वो देखिए वो कैसा होता है आपका। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। हमारा जो सिमेट्रिक में होता है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमारा सम होता है वो होता है 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सबसे पहले ये आपको क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे, a डैश। वो कैसे निकालते हैं, देखिए देखिए ये जो कॉलम है इसको चेंज कर दो रो में, तो ये हो जाएगा 3 1, और इस कॉलम को चेंज कर दो रो में, ये हो जाएगा 5 -1, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे। अब हम इसमें इनकी वैल्यूज रखते हैं, तो देखिए ये क्या है, 1/2 a किया है, a की वैल्यू क्या है हमारी 3 5 1 -1, प्लस a डैश की वैल्यू क्या है 3 1 5 -1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 3 और 3 को प्लस करेंगे 6, 5 और 1 को प्लस करेंगे 6, 1 + 5 6, -1 प्लस -1 यानी कि प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 2। अब देखिए 2 डिवाइड में इस पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा 3 3 3 माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम निकालते हैं अपना स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो कैसे फाइंड करते हैं, वो करते हैं हम 1/2 a माइनस a डैश से, ठीक है। हमारे पास a भी है और a माइनस भी है, देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 a क्या है हमारा, ये है, इसको लिख लेते हैं हम अपना 3 5 1 -1 माइनस a डैश क्या आपका, ये इसको लिख लेते हैं हम 3 1 5 -1, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, ये आपका 1/2, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 5 में से 1 माइनस हुआ 4, 1 में से 5 माइनस हुआ माइनस का 4, -1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि -1 + 1 0, और 2 डिवाइड में, तो इस पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 0 2 -2 0। आ गया हमारा दोनों चीज़, स्क्रू सिमेट्रिक भी और मैट्रिक्स भी, और यही है इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको क्या दिया है, 3/3 की मैट्रिक्स दी है, ये आपका क्या है, ए है। अब हम निकालते हैं यहाँ से a डैश। a डैश क्या होगा आपका, देखो ये कॉलम है, रो में चेंज हो जाएगा, यानी कि 6 -2 और 2, ये कॉलम है, रो में चेंज हो जाएगा -2 3 -1, ये कॉलम है, रो में चेंज हो जाएगा 2 -1 3, ठीक है। अब देखो हमारा सिमेट्रिक्स क्या होता है, हमारा जो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है वो जैसे कि हमने आपको बताया था
क्या होता है 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए 1/2 तो है आपका, a क्या है, ये है, इसको रख लेते हैं हम। देखिए क्या है ये, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, प्लस a डैश। देखिए a डैश क्या आपका ये है 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये आपका 1/2, 6 + 6 12 -2 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 और -2 -4 +2 + 2 4 -2 प्लस माइनस माइनस यानी कि -2 -2 माइनस का 4 3 + 3 6 -1 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 और -1 माइनस का 2 2 + 2 4 -1 प्लस माइनस माइनस -1 और -1 माइनस का 2 3 + 3 6। ठीक है, ये आया हमारा। अब देखो यहाँ 2 डिवाइड में है तो इस पूरे मैट्रिक्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आएगा आपका, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 4 को करेंगे 2 टाइम, फिर 4 को 2 टाइम, ऐसे इस 4 को करेंगे -2, इस 6 को 3, इस 2 को -1, 4 को 2, -2 को -1 और 6 को 3। ये आ गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब निकालते हैं हम अपना स्क्रू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो होता है 1/2 a - a डैश। तो देखिए अब इसकी जगह पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, यह है 1/2, a की वैल्यू क्या है, ये है देखो 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस a डैश क्या हमारा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ये 1/2 6 - 6 0 -2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 0 2 - 2 0 -2 माइनस माइनस +2 0 3 - 3 0 -1 माइनस माइनस प्लस 0 2 - 2 0 -1 माइनस माइनस प्लस 0 3 - 3 0। और ये 2 डिवाइड में पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये कौन सी मैट्रिक्स मिली हमारी, नील मैट्रिक्स। और हमें क्या करना था, यही फाइंड करना था। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसका भी हमें सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये तो हमारा a है, सबसे पहले हम अपना a डैश करते हैं। a डैश क्या होगा हमारा, देखो ये जाएगा 3, इस पूरे को कॉलम को रो में चेंज करो 3 - 2 -4, इस कॉलम को रो में चेंज करो 3 - 2 -5, इसको करो -1 1 2। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, ए भी हमारे पास ए डैश भी है, हमें निकाल लेते हैं। ये क्या है, 1/2 ए क्या आपका 3 -1 -2 -4 -2 1 -5 2 प्लस ए डैश क्या आपका 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो। देखो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 3 + 3 6 3 प्लस -2 यानी कि 3 -2 1 -1 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस -1 और -4 माइनस का 5। ठीक है, सेम -2 + 3 1 -2 प्लस -2 -2 माइनस का 4 1 प्लस -5 यानी कि 1 -5 माइनस का 4 -4 प्लस -1 यानी कि -4 -1 माइनस का 5 -5 + 1 माइनस का 4 2 + 2 4। ठीक है, अब देखो 2 डिवाइड में इस पूरे को क्या करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। ठीक है, ये हुआ हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, अब क्या निकालते हैं हम अपना स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो करते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब देखो हमारा ए भी है, ए माइनस ए डैश भी है, तो हम वैल्यू रख देते हैं इसकी 1/2 ए क्या आपका 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस ए डैश क्या आपका 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, अब देखो इनको क्या करो, माइनस कर दो। 1/2 तो यही रहेगा, 3 - 3 0 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 -1 -4 माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि -1 + 4 माइनस प्लस का 3 -2 -3 माइनस का 5 -2 माइनस माइनस प्लस -2 + 2 0 1 -5 माइनस और -5 1 + 5 6 -4 माइनस माइनस प्लस यानी कि -4 और +1 माइनस का 3 -5 + 1 -5 -1 -6 2 - 2 0। ठीक है, अब 2 यहाँ डिवाइड में इस पूरे को क्या करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो देखो ये क्या आएगा 0, ये 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0, और यही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है आपका ए बराबर ये मैट्रिक्स दी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसका ए डैश निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इस कॉलम को रो में चेंज करेंगे 1 -1, इस कॉलम को रो में चेंज करेंगे 5 2। ठीक है, और हमारा सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है आपका 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है,
हमारे पास ए बी है और ए डैश भी है, तो हम ये फाइंड आउट कर देते हैं। 1/2 ए क्या है 1 5 -1 2 प्लस ए डैश क्या है 1 -1 5 2। ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं। देखो प्लस करते हैं, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। 1 + 1 2, 5 + -1 यानी कि 5 - 1 4, -1 + 5 यानी कि 4, 2 + 2 4। अब ये 2 डिवाइड में इस पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 2 2 2। ठीक है, अब निकालते हैं हम अपना स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो क्या होता है आपका, वो होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, इक्वल टू 1/2 ए क्या है आपका 1 5 -1 2 माइनस ए डैश क्या है आपका 1 -1 5 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों को माइनस कर दो। 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 - 1 0, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6, -1 -5 माइनस का 6, 2 - 2 0। अब ये 2 डिवाइड में पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 0, ये 3 -3 0। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आपके हैं चूज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, पहला है आपका कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। आपको बोला है कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, देन ए बी माइनस बी ए इच। तो आपको बोला है जो ए बी माइनस बी ए वो क्या होगा, स्क्रू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा या फिर आइडेंटिटी होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि जो आपका ए और बी है वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए एंड जो बी है वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स है, तो यानी कि क्या होगा कि जो ए डैश है वो किसके इक्वल होगा ए के, एंड जो बी डैश है वो किसके इक्वल होगा बी के। ठीक है, और साथ ही हमें क्या बोला गया है कि ए बी माइनस बी ए, ये बोला गया है। और हमें पता है क्या, वी नो दैट कि ए बी माइनस बी ए का जो डैश है वो किसके इक्वल होगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश के। ठीक है, दैट मीन्स, और हमें पता है कि ए बी का वो पूरे का जो डैश होता है वो क्या होता है, वो होता है बी डैश ए डैश और माइनस ए बी डैश ए डैश का क्या होता है ए डैश बी डैश। डैट मीन्स बी ए माइनस ए बी हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए हो जाएगा ना, यानी कि ये क्या है आपका, और ये यहाँ क्या है ए बी माइनस बी ए का होल डैश। इसका मतलब ये क्या होगी आपकी स्क्रू सिमेट्रिक। हमने बताया था ना कि क्या कहते हैं ए डैश इक्वल टू माइनस का ए आ जाए तो वो क्या होता है स्क्रू सिमेट्रिक, यानी कि इसका कौन सा आंसर सही है आपका फर्स्ट वाला। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ ए एक आपको मैट्रिक्स दी है तो आपको बोला गया है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है। इफ़ कब, जब वैल्यू आपकी अल्फ़ा की क्या होगी इन चारों में से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं, ए आपको दे ही रखा है, ए डैश निकालेंगे, इसका कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इसका कॉलम चेंज हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई को। ए क्या है आपका, वो है आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा।
प्लस ए डैश क्या है आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये किसके इक्वल है आइडेंटिटी के, और वो क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं प्लस कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू किसके आ गए 1 0 0 1 के। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे प्लस साइन अल्फ़ा है, यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये भी हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए को चेंज किया था ना ए डैश पे, इसलिए। अब देखो a11 इसके a11 के इक्वल रख लेते हैं 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, और 1 आपकी कॉस में किस में वैल्यू होती है, वो होती है आपकी कॉस π/3 में। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में था, हम यहाँ ले गए डिवाइड में, यानी कि इसको हमने ऐसे लिखा है कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, और 1/2 किस में होता है हमारा π/3 में। ये हो गया आपका कॉस अल्फ़ा, इस कॉस से ये कॉस कट हो गया, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू π/3, यानी कि आपकी अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी सही है बी वाली π/3 वाली। और यही था इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।